हाय गाइस, आई होप आप सारे लोग बढ़िया है। तो भाई स्वागत है शर्मा जी के चैनल पे। आज बहुत टाइम बाद भाई वीडियो बना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने रिकॉर्ड की थी वीडियो, दो प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेज की, वो भी मैं जल्द रिलीज करूंगा। लेकिन आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है भाई एपीएस, और ये जो टेस्ट का ये जो बराज आ रखा है ना, ये बैचलर्स इन जर्मनी से रिलेटेड जो यहाँ पे चल रहा है सा, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। मेरे साथ भाई वासु भाई है। टेलीग्राम पे जो ग्रुप चलता है हमारा, मेरा परिवार का, उसके भाई जी एडमिन है। तो भाई ने अभी जस्ट भाई का एपीएस आया ना सर्टिफिकेट, तो मैंने सोचा भाई से बात करते हैं। भाई जर्मनी भी आने वाले हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस सेमेस्टर में जो सिचुएशन है ना वो चल क्या रही है। क्योंकि पिछले सेमेस्टर तक तो ये भी था कि भाई टेस्ट मैंडेटरी नहीं है ना। जो उससे भी पहले सेमेस्टर थे उनको तो एपीएस का कुछ अता पता ही नहीं था। अभी एपीएस डिजिटल का भी कुछ नया हिसाब आ गया है। तो ये सब जानेंगे, इसलिए भाई आज की वीडियो बढ़िया से अपने ईयरफोन लगा लो और इसको चालू कर रहे हैं, है ना मेरे भाई। तो कैसे ओके साथ जी। चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है वैसे? सब बढ़िया चल रहा है भाई। वीजा आ गया, आईपीएस आ गया, तैयारी शुरू है बस। पहला सवाल मेरा यही है, पहला सवाल मेरा भाई तेरे से ये है कि एपीएस के लिए अप्लाई हाँ जी। कैसे करते हैं, ठीक है। एपीएस का एक ना मेरे को ब्रीफ दे दियो, एपीएस चीज क्या है, हाँ अप्लाई जी। कैसे करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो एपीएस का चीज है, एपीएस का जर्मन नाम है वो एकेडमिक प्रूफ चले। इसका क्या काम है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करने हैं कि आप फोटोशॉप करा के फेक नहीं बना के दे रहे, आपने असल में पढ़ाई पुढ़ी की है या नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि फेक डॉक्यूमेंट्स आए और एम्बेसी का भी टाइम वेस्ट होए। तो इसी वजह से उन्होंने एम्बेसी के अंदर एक वखरा डिपार्टमेंट सेट करा के दिया है कि जी वेरीफाई कराओ, बंदा सही है, आगे भेज दो कि इसमें भी अप्रूवल का हो जाए सारा। तो एपीएस आपने अप्लाई कैसे करना है? आपने क्रोम ब्राउज़र पे जाओ, जहाँ मर्ज़ी जाना है जाओ, aps-india.de, उधर जाके अपने अपना बनाना अकाउंट। अब इसके लिए मैं एक बात बता रहा हूँ, आधार कार्ड आपका आपके फ़ोन नंबर से लिंक्ड होना चाहिए। हम्म। ये सबसे पहली चीज़ है। और एक और चीज़, जब आप साइन अप करोगे ना, तो वो सब कुछ माँगेंगे, एड्रेस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, जो कुछ भी डालना है ध्यान से डालना, एक बार डालना, बाद में चेंज नहीं होने वाला वो। ख़ासकर पासपोर्ट नंबर और आधार कार्ड 3 बार चेक करके डालना, बंदे फँस जाते हैं इधर। तो ये सब डालने के बाद ना एंड में आपकी पेमेंट होएगी। तो ये बात ध्यान से सुन लो, एक बारी आप पेमेंट के पास आ गए ना, ध्यान रखना नेट ना ही ले, कुछ भी ना होए, आपने पेमेंट करनी ही बस सीसी एवेन्यू से है, बैंक ट्रांसफर के चक्करों में पड़ना ही नहीं। सीसी अच्छा। एवेन्यू पे जाके आपको सारे ऑप्शन मिलने हैं, डेबिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम, फ़ोन पे, जो मर्ज़ी करना है करो। सीसी एवेन्यू का फ़ायदा क्या है, पेमेंट कंफर्मेशन होती है ना जो, उसी वक़्त आती है। आपको ऐसा बिल बना के आपके मेल पे वेरी नेक्स्ट मोमेंट आ जाएगा। तो कुछ बंदे होते हैं वो 2 महीने बाद भी, हाय हमारी पेमेंट वेरिफिकेशन नहीं आई, वो तो इश्यू गया आपका। उनका भी टाइम बच गया, लो जी डिजिटल काम हो गया। बाकी डॉक्यूमेंट्स का आपको मैं बताता हूँ। वो अब डिपेंड करता है कि आप स्टूडेंट को के लिए जा रहे हो, फर्स्ट ईयर के बाद जा रहे हो, मास्टर्स के लिए जा रहे हो, या फिर जेडब्ल्यू वाले जो हमारे हैं बंदे उनके थ्रू जा रहे हो। मैं तो पर्सनली स्टूडेंट को लेके वाला बंदा हूँ। तो सबसे मेन है आधार कार्ड, पासपोर्ट। आधार कार्ड आपके किसी फ़ोन नंबर से लिंक्ड होना चाहिए, पहली बात। आधार कार्ड, पासपोर्ट, 10वीं के सर्टिफ़िकेट, 12वीं के सर्टिफ़िकेट, टेस्ट तो अब तो है मैंडेटरी। गोइथे या आइल्स अगर आपके पास है तो दे दो, वो मैंडेटरी नहीं है। ये काफ़ी बंदे पूछते रहते हैं, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। मेरा पर्सनली बिना गोइथे का आया, कोई इश्यू नहीं है, मेरी अपॉइंटमेंट हो गया, मेरा वीज़ा अप्रूवल आ गया, कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ जी। टेस्ट माँगते हैं। अच्छा, टेस्ट मांगते हैं वही। इसका भी ना थोड़ा भाई अभी अलग ही हिसाब चल रहा है। मैं बोलूंगा टेस्ट तुम लेके ही चल रहा। टेस्ट अपना बेशक मैं मानता हूँ कोई गवर्नमेंट बॉडी है, जर्मन गवर्नमेंट बॉडी है, वो टेस्ट एग्जाम कुछ भी है वो ले रही है। वो कोई यहाँ पे इंडियन ऐसी गवर्नमेंट बॉडी नहीं है जो नहीं ले रही, जिसकी वजह से तुम्हें वेरीफाई कराना पड़ जाए। लेकिन फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड एपीएस के लिए अप्लाई कर देना। अभी मैंने कुछ दिन पहले ईमेल डाली, मेरे एक स्टूडेंट ने उस पर लिखा भाई टेस्ट इज नॉट मैंडेटरी। ये अभी अप्रैल 2023 की बात है। तो पता है बहुत सारी चीजें चल रही है, इसलिए टू बी ऑन द सेफर साइड डाल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे टाइम पे तो ये चीजें होती नहीं थी, एपीएस और टेस्ट वाली। अब नई चीजें आ गई। टेस्ट तो अब इंग्लिश में देना ना, जर्मन में देना नहीं है ना। हाँ जी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ। और टेस्ट का भी क्या सीन है, मैं हर बंदे को बता रहा हूँ, भाइयों-बहनों बेवकूफ़ी मत करना। 18,000 रुपए है, बड़ी अमाउंट है, कुछ भी करना है सोच समझ के करना। सही बात और है। उन्होंने कोई रिफंड नहीं देना, पहली बात, वो पहले बड़े बिज़ी है। एम्बेसी वालों ने 100 काम होते हैं, तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम्स वो नहीं सुनने वाले, कोऑपरेट करो उनके साथ। तो अब हम्म। डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, डॉक्यूमेंट्स जो मैंने सारे बता दिए, हमने करनी है कलर्ड फोटोकॉपी, जो 10वीं के 12वीं के जो है हमारी मार्कशीट है, पासिंग जो है हमारी, वो पहली साइड भी करनी है, पिछली साइड भी करनी है। ऐसे नहीं करना कि 2 पेज दे रही है, सेम पेज पे आगे वाला भी और पीछे वाला भी, क्योंकि जो पीछे वाला है ना जो कंटेंट, वो भी इम्पोर्टेंट होता है, बड़ा कुछ लिखा होता है कि पासिंग परसेंटेज क्या है, ये है, वो है। तो कुछ बंदे क्या होते हैं, अब मैं मेरी 10th हुई है आईसीएसई से, मेरे को मार्कशीट वखरी मिली है, पासिंग सर्टिफिकेट मेरे को वखरा मिला। 12वीं मेरी हुई है सीबीएसई से, ठीक है? अब कुछ बंदे होते हैं, हमारे पास बस मार्कशीट है, हमारे पास है पासिंग,
मैं कहता हूँ टेंशन मत लो, तुम्हें जो मिल गया ना दे दो, ये करो। बाकी बात होगी स्टूडेंट कॉलेज वालों की। अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट ईयर वालों की। जो हमारे फर्स्ट ईयर वाले बंदे हैं ना, जब आप एपीएस का फॉर्म जब आप फिल करोगे, उधर वो पूछेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपकी स्टूडेंट आईडी मेल कौन सी है। तो ये बात ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज आइदर मेक इट और ब्रेक इट। हम्म। आप जिस अपने प्रोफेसर साहब का ईमेल दोगे ना, उन प्रोफेसर से ना पर्सनली टच में रहना, क्योंकि इनका क्या सीन होता है, एपीएस वाले वेरीफाई कैसे कराते हैं। अब ये जो 12वीं वाले बंदे हो गए, 10वीं वाले और 12वीं वाले, सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, उनके तो अपने पोर्टल है, आराम से करा लेते हैं, वो डिजिटल हम्म। सब है। स्टेट बोर्ड वालों के स्कूल को फोन मारेंगे ये, पंजाब बोर्ड हो, गुजरात, मेरा यार है, हम्म। उसके स्कूल में फोन मारा था। अच्छा। अगर आप स्टेट बोर्ड के हो तो अपने स्कूल को बता देना कि फोन आने वाला है, वरना हम्म। बाद में रोते मत रहना, "अरे, इतना टाइम हो हम्म। गया।" सही बात है। अब जो हमारे कॉलेज वाले बंदे हैं, जो हमारे फर्स्ट ईयर वाले बंदे हैं, आप एपीएस के फॉर्म पे जिस प्रोफेसर की ईमेल दोगे ना, उन प्रोफेसर से टच में रहना कि प्रोफेसर साहब मेल आनी है, वीज़े का काम है, जल्दी करा देना, डिले मत करना। सही बात है आप भाई। कॉलेज जाके चाटो, उनको तंग करो, उनकी टेंट पे बैठ जाओ, भाई अपना काम करा लो। सही बात है भाई, ये नहीं भाई, जरूरी काम है भाई, करना पड़ेगा भाई। भाई अब तुम बाहर जा रहे हो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट जो है ना, उसकी जगह तुम एक साल थोड़ी खराब करोगे। थोड़ा भाई चाटनी पड़ जाती है, कई बार करने पड़ते हैं भाई ऐसे काम। अब ठीक है, करना पड़ेगा, काम निकालना पड़ेगा, उसको बताना तो पड़ेगा ना भाई बंदे को, जरूरी है। हाँ। बाकी स्टूडेंट को लेकर कर लिया, फर्स्ट ईयर कर लिया। जो हमारे जेडब्ल्यू वाले बंदे हैं, उनका मेरे ख्याल से स्कोर कार्ड निकालना होता है। मैं किसी को पर्सनली जानता नहीं हूँ, मैं अगर आपको हम्म। कोई बंदा मिल जाए ऐसा तो वेल एंड गुड है। हम्म। पर एक बात है, जेडब्ल्यू वालों को शायद टेस्ट टेस्ट माफ है। तो अपना उनको डायरेक्ट शायद जो एडवांस टेस्ट का टेस्ट दिखा माफ है। देंगे। हाँ। हाँ। उनको टेस्ट टेस्ट माफ है। मास्टर्स वालों को भी टेस्ट टेस्ट माफ है। हाँ वही, वो इसी इन्होंने अभी निकाली थी न्यूज, अभी थोड़े दिन पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला था। बहुत सारी नई चीज हुई, ए पेज डिजिटल भी आ गया, उसकी बात भी अब हम वीडियो में करेंगे आगे चल के, है ना। अच्छा मेरे भाई, तूने ये तो बोल दिया कि ये जो प्रोफेसर है इनकी टाट पे बैठना पड़ता है और इनसे काम निकलवाना पड़ता है। तुम्हारी भी यूनिवर्सिटी वालों ने फिर इसमें कुछ हेल्प वेल्प की थी, अगर काम वाम कुछ निकलवाया तो तुम्हारे लिए भी क्या था? देखो भाई, मैं तो 12वीं पास हूँ, तो मैं चुपचाप अपने स्कूल गया, 10वीं वाले स्कूल गया मैं, और भाई मैं स्कूल गया। जो बंदे बैठे होते हैं तो वो तो मेरी पहचान के थे, मैं क्या, वीज़े का काम है, करा देना। तो उन्होंने हो गया सारा। तो एक दिन मैं वैसे ही बैठा हुआ था, मेरे को ना काफ़ी स्ट्रेस हो रहा, आएगा, नहीं आएगा, होता ये, क्योंकि कॉन्टैक्ट करने का तो तरीका कोई है नहीं, इतनी हम्म। भीड़ है उनके पास, उन्हें तंग भी नहीं मैं इतना करना चाहता, तो रब रखा बैठा हुआ था मैं। अब मैं एनरोल्ड था यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ारलैंड में, रीअसाइनमेंट कोर्स में। मेरे को उनकी मेल आ गई कि इंडियन हमारे जितने भी हैं स्टूडेंट्स, अपना पासपोर्ट नंबर, नेम और डेट ऑफ बर्थ हमें लिख के दो, और लिख के दो कि हमें कोई इश्यू नहीं है अगर हम अपनी इन्फॉर्मेशन अगर हम एपीएस के साथ शेयर करें। तो उन्हें कर दिया मैंने। इससे क्या होता है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, वो एम्बेसी के साथ कनेक्टेड होती हैं, और एम्बेसी क्या करती है, यूनिवर्सिटी से लिस्ट मंगा लेती है कि अच्छा आपके पास ये बच्चे हैं, इनका हम सबसे पहले निकाल के देंगे। तो उनमें मेरा नाम आ गया। अब मेरे 2 यार हैं, ह हम स्कूल इकट्ठे पढ़े हैं, हमारी रोज़ बात होती है। हम तीनों ज़ारब्रुकेन में हैं, एनरोल्ड हम तीनों का नाम गया। जिन बंदों की फ़ाइल हमसे पहले सबमिटेड थी, उनका हमसे महीने बाद आया। हमारी पहले पहले आ गया हमारा एपीएस। सब हाँ देख जी। के हैरान थे, इन बंदों ने किया क्या? क्यों? हाँ हम जी। यूनिवर्सिटी से एनरोल्ड थे, यूनिवर्सिटी ने हमारा नाम भेजा उन्हें, हाँ जी। बस हो गया। इस वक्त में ना, अगर मान लो तुम्हारा, जब भी मैं देखता हूँ मैसेजेस देखता हूँ, 4 4 महीने का कईयों का वेट है, कईयों का 3 महीने का, कईयों का 45 दिन में आ रहा है, 35 दिन में आ रहा है। मेरा भी ऑफनामा बैच में एक स्टूडेंट है, उसका 35 दिन में सर्टिफिकेट आया। अभी वो एपीएस हाँ डिजिटल जी, है, वो उसने बहुत रेवोल्यूशनाइज कर दिया ये जो प्रोसेस है, उस पर हम बात हाँ जी। करेंगे। लेकिन ये मेंटल स्पेस क्या रहती है मेरे को, इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है स्टूडेंट को, और फिर जैसे जो तेरे को दिक्कतें आई थी, इससे तू क्या बात, मतलब बाहर कैसे निकला था? भाई मैं तो एक बात बताता हूँ, मैं जब मेरे टाइम पे तो ड्रॉप ऑफ होता था कि एपीएस का जो गेट नंबर 3 है, वहाँ पे डब्बे पड़े होते थे, सिक्योरिटी गार्ड को दे दो कि मैंने एपीएस को जमा कराना, फाइल फेंक दो अपनी। पर हम्म। वो जमाना भी गया। अब उस वक्त मैं लकीली दिल्ली में ही था, मैं अपना B1 देने आया था, तो मैंने सोचा चलो फेंक ही देता हूँ। तो चक्कर क्या पड़ता है, अब बच्चे करा रहे हैं पोस्ट, हम्म। इंडिया पोस्ट से, डीटीडीसी से, डीएचएल से। एक तो न्याणों का उधर उधर ही दिमाग खराब हो जाता है, पहुंचा कंफर्मेशन आई। देखो भाई, एपीएस ने आपको कोई कंफर्मेशन नहीं देनी, उनके हम्म। पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। हम्म। कॉमन सेंस अपनाओ, आप इंडिया पोस्ट से कराओगे, डीटीडीसी से कराओगे, जिस मर्जी से कराओ, ट्रैकिंग नंबर सारे देते हैं, हम्म। वहां से ट्रैक करते रहो पहुंचा है या नहीं। और उधर कई बार दिखाता है रिसीव्ड बाय दिस 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 नाम नूम, तो भाई वो वहां के गार्ड का नाम है, टेंशन मतलब आपकी फाइल पहुंच गई हुई है।
मेंटल स्पेस फिर बाद में कई बंदे वेट करते रहते हैं पेमेंट वेरिफिकेशन का। वो तो मैंने आपको बता दिया कि सीसी से करो। पेमेंट करनी है सीसी से, बैंक के चक्करों में पड़ना ही नहीं। मेंटल स्पेस फिर बाद में यार बंदा वेट करता रहता है, आएगा, इनटेक निकल जाते हैं। वो मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ, ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है। जर्मन सीख लो, ऑक्यूपाइड रहो। मैं तो बस यही कह सकता हूँ। मैं तो पर्सनली काफ़ी मेरे को इतना नहीं क्योंकि मैं एनरोल्ड था। पर जो स्टूडेंट को लेके वाले यार हैं ना मेरे, वो सच्ची बहुत बुरा हाल हो रहा था उनका। तो मैं कहता वही हूँ मंदिर जाओ, बाहर घूमो। बाहर घूमो और ऊपर से औफनामा की तैयारी करो भाई। औफनामा एग्जाम क्लियर करने हैं तुम्हें, वो वही तो। इंपॉर्टेंट काम है। मैथ्स का तुम्हें करना है, जर्मन का करना है तुम्हें भाई, क्लियर करने हैं वो। उस पर थोड़ा ध्यान लगा दो। एपीएस तुम्हारा चला गया ठीक है, अब वो तुम्हारे हाथ में भी तो नहीं है ना, फिर तो तुम उसका क्या करोगे। तो वो तो है। यार मेंटल स्पेस से बाहर निकालना पड़ता है। वो कुछ चीजें जो खुद ही करनी पड़ती है, उसमें तुम घर वालों से थोड़ी हेल्प ले लोगे, बाहर वालों की थोड़ी हेल्प ले लोगे, लेकिन एट द एंड तुम्हें ही अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा यार। मेंटल स्पेस की वही बात है ना। हम्म। मैं बड़ी टेंशन ले रहा था, फिर जैसे ही यूनिवर्सिटी का मेला आ गया ना, मैं बस यूनिवर्सिटी आ गई, बस काम खत्म। यूनिवर्सिटी वालों ने आ गई ना कि बता दिया भाई हमारा बच्चा, इसको छूना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है इसके साथ, तो भाई ये बढ़िया काम हो ही जाता है। ये बात तो मैं मैं समझ रहा आपको हूँ और बिल्कुल एग्ज़ैक्ट मैं बताता हूँ क्या हुआ, एग्ज़ैक्ट बताता हूँ मैं क्या हुआ। हम्म, मेरे को मेल आई, ठीक है? मैंने 1 घंटे बाद जवाब दे दिया, हेलो माय नेम इज़ वासु जंगोत्रा, पासपोर्ट नंबर डीओबी एंड आई एग्री टू शेयर माय इन्फॉर्मेशन विद एपीएस इंडिया। हम्म, उसके मेरे ख्याल से 2 हफ्ते बाद मैं सो रहा, मेरे को फ़ोन आ गया। उधर आता हम्म, नहीं है कि कौन-सी जगह है, न्यू दिल्ली। मैं न्यू दिल्ली, ये क्या? हम्म, ट्रक का हम्म, एपीएस होना है। मैं उठाया, मैम ने बड़े प्यार से बोला, हेलो एम आई टॉकिंग टू वासु जंगोत्रा? मैं क्या यस। पूछते आपने अपनी फाइल कब दी थी? मैं कहा हम्म, 25 नवंबर। बस फिर हम्म। फ़ोन काट दिया उन्होंने। भाई अगर तुम्हें ये कॉल आ रही है ना, तुम्हारा 2 हफ्तों में एपीएस आ रहा है, मेरे से लिखा के ले लो। बढ़िया मेरे भाई, बढ़िया। इसमें इसमें मान ले अगर तूने मेरे को जैसे बताया था, हमारी जैसे बात हुई थी, तो तू मेरे को बता रहा था ना तेरा एक दोस्त है, उसने तो अपना टेस्ट टेस्ट का और मतलब गोएथे का भी नहीं सर्टिफिकेट सबमिट किया था, उसने हाँ जी, पहले विदाउट एपीएस के लिए अप्लाई कर दिया था। तो उसका क्या हुआ हाँ था, जी। उससे फिर बाद में फोन करके पूछा पाछा कि भाई क्या रहा। हाँ जी, वो तो मेरा यार है, मेरी रोज़ ही बात होती है। उसका क्या सीन था जब एपीएस न्यू-न्यू आया था ना अक्टूबर महीने में, उसने जल्दी-जल्दी में अप्लाई करा दिया, ठीक है? उसके पास तब ना ही टेस्ट-एस्ट था और ना ही गोईठे था उसके पास। फिर जैसे-जैसे टाइम निकलता गया उसका टेस्ट-एस्ट कह रहा हूँ, एपीएस तो उसका आया नहीं, पर बाकी 2 कागज़ उसके आ गए। तो जैसे मैं अभी बता रहा कि मेरे को फ़ोन आया, उसे भी फ़ोन आया। उसने ना जल्दी-जल्दी बता दिया, मैम तब नहीं था, अब आ गया। उन्होंने बोला अच्छा आ गया, मेल करके भेज दो। उसने मेल करके भेज दिया, जब उसका आया एपीएस, उसके एपीएस पे टेस्ट-वैस्ट भी था, गोथे भी था। जय बात। तो मतलब भाई अगर मान लो कुछ रह गया तो वो बाद में भेज सकते हैं ना, ऐसा ऐसा तो कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। हाँ जी, चक्कर क्या पड़ता है, कई बंदे ना कंसेंट फॉर्म भूल जाते होते हैं, क्योंकि हम्म। एक तो दिखता नहीं है वो और लोगों को लगता है क्या चीज़ है ये, तो काफ़ी लोग भूल जाते होते हैं। तो भेज के बंदे सोचते हैं फिर से पार्सल भेजूँ, बंदे ऐसे-वैसे है रहते। तो मैं उन्हें सिंपल बात बता रहा हूँ, भाई तुम टेंशन ना लो, मैंने बहुत केस देखे हैं, एपीएस वाला अगर तुम्हारा कुछ भी रह गया ना, तुम्हारी फाइल खोलेंगे, एपीएस वाले बोलेंगे, हाँ जी, हमने आपकी फाइल खोल ली है, आपका ये रहता है, स्कैन करो, साइन करो, मेल करके भेज दो। तो ये मतलब यार तूने बढ़िया बता दिया। मतलब अगर कुछ रह वह गया तो बाद में मेल डाल के, वो अगर फोन करके आपको पूछते हैं कि भाई आपका ये चीज नहीं है, तो आप उनको वैसे मेल के साथ भेज दो। तो ये बढ़िया हाँ चीज जी। है ना।